हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने 1.1 कंप्लीट किया था, वो भी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के साथ में। बट यहाँ पर आज देखो प्रैक्टिस सेट 1.2 करते हैं हम लोग स्टार्ट। पहले वाले 1.1 में हम लोग ने क्या किया, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व किया था। उसमें वेरिएबल एक्स वाई की या जो भी दो वेरिएबल थे उनकी वैल्यू फाइंड किए थे। बट यहाँ पर भी वैल्यू फाइंड करना है और साथ में ग्राफ ग्राफ प्लॉट करके वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, वेरिएबल्स के। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट यहाँ पर दिया हुआ ये 1.2 पूरा ग्राफ मेथड से ही हम लोग को सॉल्व करना है। बट यहाँ पर एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, खाली एक्टिविटी कंप्लीट करना है। और बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन मिस मत करो, अच्छे से करो, जो भी नहीं आएगा मैं बताऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट इक्वेशन दिया एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 एंड सेकंड इक्वेशन दिया हुआ एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। और यहाँ पर दो टेबल दिया, एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, बस करना कुछ नहीं है। ये देखो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हम लोग को फाइंड करना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन में हम लोग पहले इक्वेशन लिख देते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 इज ऑल्सो गिवन, ठीक है। यहाँ पर एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 दिया हुआ इक्वेशन। अब यहाँ पर देखो एक्स की वैल्यू कितनी है, 3 है, और वाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। बट नीचे भी जगह ध्यान दो, यहाँ पर नीचे ऑलरेडी कोऑर्डिनेट दिया है। जो फर्स्ट वाली वैल्यू होती है एक्स की वैल्यू होती है, और जो सेकंड वाली वैल्यू होती है वाई की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू तो ऑलरेडी 3 है, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ पर सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट 0 आ जाएगा। ये हो गया हम लोग का फर्स्ट कॉलम। सेकंड कॉलम की बात करते हैं। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो वाई की वैल्यू कितनी है, 5, और एक्स की वैल्यू हम लोग को फाइंड करनी है। नीचे कुछ दिया भी नहीं है, तो चलो फाइंड करते हैं। बस खाली इक्वेशन में आपको प्रूफ करना है। वाई की जगह पे कितना रखना है, 5 रखना है। चलो 5 रख देते हैं। तो एक्स को एज इट इज लिखो, एक्स प्लस वाई की जगह पे 5 रख दिया, इज इक्वल टू कितना हो गया, 3। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 3, 5 को चलाओगे तो क्या होगा, -5। एक्स इज इक्वल टू माइनस करोगे तो कितना आएगा, -2 आ गया। जब वाई की वैल्यू 5 दी हुई थी तो एक्स की वैल्यू कितनी है, -2। यहाँ पर हम लोग का आंसर आ गया -2। अब यहाँ पर लिख लो आप, पहले एक्स का ही हमेशा वैल्यू लिखो, कोऑर्डिनेट कितना, एक्स का कोऑर्डिनेट -2 और वाई का कितना है, 5। ये हो गया हमारा, ठीक है। थर्ड वाला देखते हैं, अभी फटाफट सॉल्व करते हैं थर्ड कॉलम को। यहाँ पर देखिए मैंने पहले ही बताया, ये फर्स्ट वाला क्या होता है, एक्स का वैल्यू होता है। ये सेकंड वाई वाला वाई का वैल्यू होता है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर वाई की वैल्यू 3 है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ से देख के नहीं सकते हो कितना है, एक्स की वैल्यू 0 है। ये फर्स्ट एक्टिविटी हम लोग को सॉल्व हो गया। सेकंड इक्वेशन का एक्टिविटी हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसका इक्वेशन लिख लेते हैं। पहले हम लोग क्या है, देखो एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना है, 4, ठीक है। इक्वेशन लिख लिया यहाँ पर। एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, वाई की वैल्यू दी है कितना, 0। तो चलो यहाँ पर देखो, एक भी हमें पता नहीं है तो हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्स को एज इट इज लिखा, माइनस वाई की जगह पे कितना लग गया, 0, क्योंकि एक्स की वाई की वैल्यू हम लोग को मालूम है, इज इक्वल टू 4। -0 को राइट हैंड साइड कैरी करो, एक्स इज इक्वल टू 4, -0 आएगा तो क्या होगा, +0। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 4 + 0 कितना रहेगा, 4। तुम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो भाई मैं स्टेप वाइज बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि कहीं पर मिस्टेक ना हो। आगे चल के बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे तो प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको स्टेप मालूम रहेगा तो फटाफट कर सकते हो। तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 4। तो यहाँ पर एक्स की जगह पे मैंने 4 लिख दिया। अब कोऑर्डिनेट लिखो, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, एक्स का कोऑर्डिनेट सबसे पहले एक्स लिखो, एक्स कितना होगा, 4, और वाई कितना होगा, 0। ये हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। फिर से यही क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर माइनस है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है, 4 है, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर देखो। अभी एक्स के जगह पे हम लोग को पुट करना है, कितना पुट करना है, -1। फिर मैंने रख दिया -1, और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, 4। ये बड़े ध्यान से करना, ठीक है, थोड़ा ये अटपटा टाइप का है। इसके माइनस वाला हमेशा डुबाता है सबको, ठीक है ना, प्लस माइनस में कंफ्यूज होते हैं, उसी में गलत कर देते हैं। अब ये -1 राइट हैंड साइड में कैरी करते हैं, तो यहाँ पर -1 इस साइड आ रहा है, तो यहाँ पर बचेगा क्या, -y। कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ y लिख देते हैं, लेकिन ये -y, माइनस y के साथ में तो यहीं पर रहेगा, ठीक है। ये -1 इधर आया तो क्या, कुछ लोग क्या करते हैं, -1 पहले आ रहा है तो +1 पहले लिख देते हैं। नहीं, पहले से ये बैठा हुआ है, इसको लिखो 4, फिर -1 आएगा तो क्या होगा, +1, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे अरे +1 लिखो या 4 लिखो, बात एक ही है, लेकिन जब माइनस प्लस का बात होता है तो गलत होता है क्वेश्चन में। तो -y इज इक्वल टू कितना देखो, 4 + 1 कितना होगा, 5। माइनस को ट्रांसफर करो, y इज इक्वल टू माइनस यहाँ पर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, -5, ठीक है। ट्रांसफर का मतलब होता है माइनस से मल्टीप्लाई करना हूँ। तो y की वैल्यू हमें कितनी आ गई यहाँ पर, 5, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट लिखो, x कोऑर्डिनेट कितना देखो, पहले x कोऑर्डिनेट हमेशा लिखा जाता है, फिर y कोऑर्डिनेट कितना है, 5। तो ये हम लोग का सॉल्व हो गया। सेकंड तो फ्रेंड, ये फर्स्ट एक्टिविटी हम लोग ने सॉल्व कर लिया, यहाँ पर दिया हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, हमें एक्स और वाई वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होगी ग्राफ मेथड से। ग्राफ प्लॉट करके एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करना है। और दोस्तों मैंने क्या किया, यहाँ पर देखो y इक्वल टू -5 था, यहाँ पर गलत लिख दिया, तो इसको करेक्ट कर लेना, यहाँ पर -5 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर -5 वैल्यू होगा, तो सही कर लेना। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग स्टार्ट करते हैं। जब तक स्क्रीन शॉट ले लो आप इसका।
तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने कंप्लीट किया था, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन था, वहां पर खाली हम लोग को फिल करना था, फिल कर दिया, ठीक है। एक्टिविटी कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं सॉल्व ग्राफिकली, ठीक है ना। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, बोल क्या रहा है वो, मतलब ग्राफ मेथड जिसको सॉल्व करके एक्स और वाई की वेरिएबल हम लोग को फाइंड करनी है। तो वेरिएबल फाइंड करने के पहले आपको सेम जैसे एक्टिविटी 1 किए थे हम लोग, वैसे आपको टेबल कंप्लीट करना होगा, बट उसमें वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ था, एक्स वाई का कोऑर्डिनेट कुछ दिया था, आपने फाइंड किया और कंप्लीट किया, बट यहाँ पर आपको खुद से वैल्यू पुट करना है और सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहला इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 है, इससे सॉल्व करके हम लोग कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ठीक है, वाई को हम लोग राइट हैंड साइड में कैरी कर लेते हैं, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 6, वाई यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई आ जाएगा। अब ये याद रखना हमें सिर्फ वाई का ही वैल्यू पुट करना है। अब जरूरी नहीं वाई, आप एक्स का भी कर सकते हो, बट मुझे वाई इजी लग रहा है तो मैं वाई का कर रहा हूँ। आप भी अपने तरीके से भी कर सकते हो। अब वाई की जगह पे कुछ भी रखना है यहाँ पर, 0 1 2 3, जितना कम रखोगे उतना अच्छा रहेगा क्योंकि ग्राफ छोटा आएगा, ठीक है। तो चलो हम लोग यहाँ पर 2 रखते हैं वाई की जगह पे, तो ठीक है, मैं वाई का कोऑर्डिनेट 2 पुट करता हूँ। तो ठीक है, कुछ नहीं, यहाँ पर 2 रख दो, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 4। तो एक्स का, अगर मैंने वाई की जगह पे 2 रखा तो एक्स की कितनी वैल्यू आ गई, 4। वाई की जगह पे 2 रखा तो एक्स का वैल्यू कितना आया, 4। इफ वाई कोऑर्डिनेट इज 2 देन एक्स कोऑर्डिनेट विल बी 4। यहाँ पर हम लोग का आंसर आ जाएगा 4 कॉमा, मतलब दोनों कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, 4 कॉमा 2। पहले एक्स का लिखना, बाद में वाई का लिखना है। हम लोग का फर्स्ट सॉल्व किया, सेकंड कॉलम की तरफ बढ़ते हैं। सेम यहीं पर वाई की जगह पे रखना, क्योंकि सिंपल है और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसान देते हैं। यहाँ पर देखो, आप वाई की जगह पे क्या रखना चाहते हो आप, अभी मैंने 2 रखा था, आप 3 रख दो, ठीक है। तो सेम वहीं पर स्टार्ट करते हैं इसको आगे, मैं यहीं पर नीचे से लिख लेता हूँ, एक्स इज इक्वल टू 6 माइनस, अब वाई की जगह पे 3 रखा मैंने, वाई की जगह पे कितना रखा हूँ मैं, 3। तो सॉल्व करो, तो एक्स भी कितना आ जाएगा, 6 माइनस 3 कितना होगा, 3। अगर मैंने वाई का वैल्यू 3 लिया तो एक्स का वैल्यू भी कितना आ रहा है, 3। तो एक्स का भी आ गया, हम लोग को दोनों कोऑर्डिनेट मिल गए, एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट मिल गया। देख लो यहाँ पर 3 कॉमा 3, पहले एक्स लिखो बाद में वाई लिखो, ठीक है। दोनों सेम है तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। वापिस से तीसरा हम लोग कॉलम सॉल्व करते हैं, सेम यही लिखो, फॉर्मूला क्या बनाया था मैंने, 6 माइनस वाई, ठीक है। अब वाई की जगह पे कुछ भी रख सकते हो, मैं चलो 4 रखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 6 माइनस 4। तो वाई की जगह पे मैंने 4 रखा, मतलब वाई कोऑर्डिनेट मैंने 4 एग्जिट किया, तो एक्स क्या आएगा, तो एक्स इज इक्वल टू 6 में से 4 माइनस 4 कितना होगा, 2। सो गाइस एक्स की भी कोऑर्डिनेट मिल गए हमको, 2 मिल गए यहाँ पर। और लास्ट में क्या लिखोगे, एक्स कोऑर्डिनेट 2 वाई कोऑर्डिनेट 4। तो मैंने फर्स्ट फर्स्ट मतलब टेबल सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब सेकंड की तरफ बढ़ते हैं, सेम ऐसे ही करना है। अब यहाँ पर देखो, ऑलरेडी देखो यहाँ पर प्लस था तो प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है ना। और एक वेरिएबल पे अच्छा कोई फिक्सेड नहीं था तो फटाफट सॉल्व हो गया। यहाँ पर देखो माइनस है तो कुछ नहीं करो यार, माइनस वाले को ही साइड ले लो। अगर तुम एक्स को लोगे तो प्लस एक्स आएगा, माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस रहेगा और कंफ्यूज जाओगे, गलत होगा। इसलिए माइनस वाई उस साइड ले लो उसको। एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 प्लस वाई, ठीक है। बस जैसे यहाँ पर कर रहे थे वैसे यहाँ पर भी करना है। अब वाई की वैल्यू रखो कुछ भी, चलो 0 रख देते हैं हम स्टार्टिंग में। 4 प्लस वाई की वैल्यू 0 पुट करते हैं, क्यों 0, आप बोलोगे 2 4 क्यों नहीं पुट कर रहे हो, 2 पुट किया तो 6 आएगा, ग्राफ बड़ा बनेगा, ठीक है। पर चलो 0 भी रख सकते हो, तो 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, आपकी जितनी कैपेसिटी आप उतना रखो, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पर, ठीक है, 1 रख देता हूँ, कोई बात नहीं। अगर मैंने y की वैल्यू 1 ली, मतलब y कोऑर्डिनेट 1 लिया तो x कोऑर्डिनेट कितना आएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, समझो इसको अच्छे से क्वेश्चन को। y मैंने 1 लिया तो x कितना आया मुझे, 5। दोनों कोऑर्डिनेट मिल गए, 5 कॉमा 0, सॉरी 5 कॉमा 1, ठीक है। मिल गया हम लोग को। सेम यही फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्या बनाया था हम लोग ने फॉर्मूला, x इज इक्वल टू कितना था, 4 प्लस वाई। अब वाई की जगह पे कितना रखना चाहते हो, रख दो, 2 रखो, 1 रखो, एक तो ऑलरेडी रख दिया, दूसरा कुछ रखो। एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस, चलो 0 रख दिया, तो एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 40 मत रख देना, ठीक है। वाई मैंने 0 रखा, वाई कोऑर्डिनेट 0 रखा तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 4। और हमें दोनों कोऑर्डिनेट मिल गए 4 कॉमा 0। सेम थर्ड वाला कॉलम सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला वही ऑलरेडी रहेगा, एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, ठीक है। देयरफॉर x इज इक्वल टू, अब 2 रख दो क्योंकि 1 और 0 ऑलरेडी रख चुका हूँ। माइनस में भी रख सकते हो लेकिन माइनस रख के प्रॉब्लम मत लो, ठीक है ना, डायरेक्ट एकदम पॉजिटिव नंबर ही रखो। तो 4 प्लस 2 रख दो, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6। अगर मैंने y कोऑर्डिनेट कितना रखा, 2, तो x कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 6, और हमें वैल्यू मिल गई 6 कॉमा 2। अभी हमने दोनों टेबल सॉल्व कर लिया, अब इसको हम लोग को ग्राफ प्लॉट करके x और y का वेरिएबल, एक्स वाई वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो मैं आपको ग्राफ बताता हूँ, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग ने देखो टेबल कंप्लीट कर लिया, ग्राफ प्लॉट करना है। एक्स एक्सिस मैंने अज्यूम किया, यहाँ पर वाई एक्सिस ले लिया, ठीक है। अज्यूम क्या करना, ले लिया एक्स वाई एक्सिस। अब यहाँ पर देखो बिगेस्ट नंबर कितना है, देखो 6 है लास्ट, ठीक है। तो 6 तक मैंने ले लिया, यहाँ पर 7 लिया, कोई बात नहीं, 6 तक ले लिया, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट टेबल कंप्लीट करना है, इसको प्लॉट करते हैं ग्राफ को। देखो 4,2, ठीक है ना। मतलब एक्स पे इतना लेना है, देखो दोनों प्लस है, पहले ना इसको आइडेंटिफाई करो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो देखो यहाँ पर सारे प्लस में वैल्यू, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो यहाँ पर देखो एक्स की वैल्यू कितनी है 4, चलो देखो यहाँ पर देखो एक्स की वैल्यू 4 हो गई, ठीक है। वाई की वैल्यू कितनी है 2, वाई की वैल्यू यहाँ पर 2 हो गई। तो 4 और 2 यहाँ पर आएगा, ये देखो फर्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट मिल गया हम लोग को, एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 2, फर्स्ट पॉइंट मिल गया। सेकंड, एक्स की वैल्यू कितनी है 3 है, वाई की वैल्यू भी कितनी है 3 है, दोनों 3 3 है। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 3 यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। ये एक्चुअल में अगर आप वो ग्राफ पेपर पर प्लॉट करोगे तो मस्त परफेक्ट डायग्राम आएगा। एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 4 है। तो एक्स पे 2 यहाँ पर और वाई पे 4 यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर मिलेगा ऐसा, ठीक है। तो इसको और बीच में से करके अब तीनों पॉइंट को ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन निकाल दो। चलो मैं ऐसे ही निकाल देता हूँ, ठीक है। अब इस पॉइंट का ना इसको आप ऐसे कर दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। इक्वेशन लिख दो, इस क्या इक्वेशन, इस पॉइंट लाइन का इक्वेशन क्या था। सॉरी मैंने इक्वेशन मिटा दिया यहाँ पर शायद, एक मिनट के बाद मैं देख के बताऊंगा क्वेश्चन क्या था, ठीक है। मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ, बाद में आपको इक्वेशन बता देता हूँ, ठीक है। हाँ तो यहाँ पर मैंने इक्वेशन देखिए, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन क्या था, एक्स प्लस वाई का, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6, उसका मैंने यहाँ पर प्लॉट कर दिया है ग्राफ। तो यहाँ पर लिख दो इक्वेशन क्या करो, एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना है 6 है। अब एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 का हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट क्या कोऑर्डिनेट, देखो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 5 और वाई कोऑर्डिनेट कितना है 1। तो एक्स का 5 है, यहाँ पर 5 आ जाएगा, वाई का कितना 1 है, तो यहाँ पर तो आपको ए यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो लिखो यहाँ पर पॉइंट होगा, ये पहला पॉइंट मिल गया, ठीक है। सेकंड क्या है 4,0, मतलब एक्स पे आपको 4 लेना है, वाई पे 0 मतलब लेना ही नहीं है। तो एक्स पे 4 मतलब यहाँ पर आ जाएगा आपको, एकदम एक्स एक्सिस पे ही मिल जाएगा आपको पॉइंट। और थर्ड क्या है 6,2, मतलब एक्स पे 6 वाई पे 2, तो एक्स पे 6 और वाई पे 2, तो यहाँ पर आ जाएगा आपको पॉइंट। और ये तीनों पॉइंट को ज्वाइन करके स्ट्रेट लाइन निकाल दो आप। अगर ये पॉइंट स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहा तो आपका कहीं ना कहीं मिस्टेक है, उसको चेक कर लेना। और इसका इक्वेशन देखो यहाँ पर लिख लो, ऑलरेडी लिखा हुआ, बिल्कुल लिख लो, एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना होगा 4 होगा, ठीक है। आप देखो दोनों दोनों लाइन कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, कैंसिल कहाँ पर कर रहे हो वो देखो, तो यहाँ पर कर रहे हो, ठीक है। देखो तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 5 और वाई कोऑर्डिनेट कितना है 1, तो हमारा आंसर मिल चुका है यहाँ पर। मैंने एक्स एक्सिस का लिखो, दोनों लाइन कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, यहाँ पर ये पॉइंट पे कर रहे हैं। तो इसको देखो ना, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पर और वाई कोऑर्डिनेट कितना है, देखो ऐसे लिख दो। तो एक्स कितना है 5 और वाई कितना है 1, तो हमारा ये सॉल्यूशन आ गया। हम इसे साइमल्टेनियस इक्वेशन जब सॉल्व करते थे स्टार्टिंग में, तो उसे सॉल्व करके सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते थे, तो हमारा एक्स वाई का वेरिएबल का वैल्यू आता था। बट यहाँ पर हम लोग ग्राफ मेथड से इसको कैसे सॉल्व किया वो देखो। अब तुम्हें लग रहा हो कि ये मतलब राइट है क्या रॉन्ग है पता नहीं, तो चलो चेक कर सकते हैं हम लोग इसको, ये हमारा जो आंसर है राइट है क्या रॉन्ग। कुछ नहीं, यहाँ पर वैल्यू पुट करो, राइट हैंड साइड आ रहा है मतलब राइट है। एक्स की वैल्यू कितनी है देखो 5 प्लस वाई की वैल्यू कितनी 1, 5 प्लस 1 6 आ रहा है ना 6, मतलब हम लोग का ये वैल्यू राइट है। इसमें भी रख के आप चेक कर सकते हो, एक्स की वैल्यू कितनी है 5 माइनस वाई की वैल्यू कितनी 1, 5 माइनस 1 4 आ रहा है ना, मतलब ये भी हम लोग का राइट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो आपका आंसर राइट है क्या रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग का हो गया ग्राफ मेथड से सॉल्व किया, उसका वैल्यू भी आया, ग्राफ भी प्लॉट किया और हम लोग ने एक्स वाई वेरिएबल का वैल्यू फाइंड किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, सेम वैसे यहाँ पर एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 था, पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर पाया है और एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना था यहाँ पर पाया था, ठीक है ना। बस सेम क्वेश्चन है, वैसे ही करना, बस खाली वैल्यू चेंज यहाँ पर। चलो इसको भी मैं करके दिखाता हूँ आपको, ग्राफ आप प्लॉट कर लेना, ठीक है। यहाँ पर एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, पहले इसको सिंप्लीफाई करो, वाई को साइड लेके जाओ, तो क्या होगा यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू 5, पहले 5 वाई आएगा तो क्या होगा -1। बस अब आपको क्या करना है, वाई की वैल्यू रखना है, 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, फटाफट निकालो। चलो हमने निकालते फटाफट, एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस, पहले हमने 2 रख दिया, वाई की जगह पे कितना रखा मैंने 2,
तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 - 2 कितना हो जाएगा 3। अगर मैंने एक्स का वैल्यू 2 रखा तो वाई की सॉरी वाई की वैल्यू 2 रखी तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, तो अभी 3 आएगा यहाँ पर 3 लिखो। ठीक है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट लिखो, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 3, कॉमा वाई कोऑर्डिनेट कितना है 2। ठीक है, सेम यही फॉर्मूला यूज करना है। वापिस से लिख दो यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। अभी वाई की वैल्यू 2 रखा है 3 रख दो यहाँ पर। आप अपने मर्जी से कुछ भी कर सकते हो। तो 5 - 3 कर दिया मैंने, तो वाई की वैल्यू मैंने यहाँ पर 3 ली। 5 - 3 कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर 2 आ गया। वाई कोऑर्डिनेट मैंने को एज्यूम किया तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ गया 2 आ गया यहाँ पर 2। और यहाँ पर कोऑर्डिनेट लिख दो 2, 3। ठीक है, माइनस में मत लेके जाना, माइनस में जाओगे तो गलत होगा। ठीक है, इसलिए सिंपल करो और अच्छा करो। ठीक है, सेम वापस यहाँ को स्टार्ट करते हैं। एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा 5 माइनस वाई, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस वाई की जगह पे यहाँ पर 3 रखा था, 4 रख दो, 4 रख दिया तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। वाई की वैल्यू मैंने कितनी दी थी यहाँ पर 4, तो एक्स की वैल्यू कितनी है 1। यहाँ पर हमारे कोऑर्डिनेट मिलेगा 1, ठीक है। तो इस तरीके से टेबल सॉल्व हो गया, ग्राफ बनाने के लिए प्रिपेयर हो गया। तो यहाँ पर सेकंड इक्वेशन देते हैं एक्स माइनस वाई। पहले इसे सिंप्लीफाई करो, तो कभी भी माइनस वाला ना उसको साइड लेके जाओ। तो एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस वाई आएगा तो क्या होगा प्लस वाई। बस यहाँ पर आपको वाई की वैल्यू रखना है। तो चलो पहले 1 रख दो, एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस 1 रख दो, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। ठीक है, वाई की वैल्यू मैंने कितना रखा 1, तो एक्स की वैल्यू कितनी ले लीजिए 4। और यहाँ पर कोऑर्डिनेट लिख दो 4, 1। पहले वो एक्स ही लिखना, बाद में वाई लिखना है। ठीक है ना, वाई एक्स ऐसा गलत मत कर देना। सेम यही फॉर्मूले से स्टार्ट करो, एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस वाई। अभी वाई की जगह पे 2 रख दो, 0 भी रख सकते हो, आपकी मर्जी। आपको जो इजी लगे आप अपने तरीके से करो। ठीक है, वाई की जगह पे मैंने 2 रखा, तो एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई 5 मिल गई। यहाँ पर कोऑर्डिनेट लिख दो 5, 2। ठीक है, सेम वापिस से वही फॉर्मूला, एक्स इज इक्वल टू कितना रहेगा 3 प्लस वाई। एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस, अब वाई की जगह पे क्या रखना है 0 रख दो। चलो 0 रख दिया मैंने, देयरफॉर एक्स इज इक्वल 3 प्लस 0 कितना होगा 30 मत लिख देना 3 होगा। ठीक है, वाई की जगह पे मैंने 0 रखा, तो एक्स की वैल्यू कितनी मिली मुझे 3 मिली। और फाइनल आपका कोऑर्डिनेट मिल गया 3, 0। अब देखो दोस्तों, आप मैंने मेन क्या होता है टेबल कंप्लीट करना। ठीक है, टेबल आ गया तो ग्राफ आप फटाफट प्लॉट करो। ग्राफ पेपर पर प्लॉट करोगे आपको परफेक्ट आंसर मिलेगा। ठीक है, दोनों वेरिएबल के आंसर आ जाएंगे। तो गाइस पहले मेन है आपको टेबल कंप्लीट करना। ठीक है, टेबल कंप्लीट करने आ गया तो ग्राफ फटाफट प्लॉट कर सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो 1 2 हम लोग ने कंप्लीट कर दिया था, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल होता जाएगा। ठीक है ना, बस कुछ नहीं, यहाँ पर देखो फर्स्ट इक्वेशन एकदम मस्त लॉलीपॉप जैसा है, फटाफट उसको सॉल्व कर लोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर वाई को साइड लेके चले जाओ, तो क्या होगा आपका एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस वाई, 0 माइनस वाई, वाई माइनस वाई हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस वाई। बस आपको खाली वैल्यू रखना है, यहाँ पर एक्स का वैल्यू मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर चलो पहले वाई की वैल्यू रखते हैं हम लोग। कितना रखना चाहते हो 1 रख दो। ठीक है, वाई की जगह पे मैंने 1 रखा हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस, ऑलरेडी पहले से वाई की जगह पे 1 रखा, तो एक्स की वैल्यू हमको मिल चुकी है, कितनी मिल गई -1। यहाँ पर एक्स -1 आ गया, हमारा कोऑर्डिनेट मिल गया -1, 1। ठीक है, सेकेंड सेम वैसी ही है। एक्स का फॉर्मूला क्या बनाया था हमने वाई, 2 रख दो। बी एक्स इज इक्वल टू माइनस, ऑलरेडी पहले से ही है, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 2। अगर वाई की जगह पे मैंने 2 रखा तो एक्स कितना आएगा -2 आएगा। कोऑर्डिनेट मिल चुका है -2, 2। ठीक है, सेम वही फॉर्मूला, एक्स इज इक्वल टू क्या है -वाई, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू माइनस, ऑलरेडी पहले से 3 रख दो अभी। तो वाई की जगह पे मैंने -3 रखा, सॉरी 3 रखा, तो एक्स की वैल्यू कितनी है -3। यहाँ पर देखो उल्टा आ रहा है। ठीक है ना, -3, 3। फर्स्ट वाला तो बहुत ईजी था, फटाक से सॉल्व कर दिया, बस यहाँ पर अब ध्यान देना है। ठीक है ना, अब ये भी बहुत आसान है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो फॉर्मूला बनाते हैं, वाई को उस साइड लेके जाते हैं, क्योंकि माइनस में ना अगर ये प्लस होता तो प्रॉब्लम नहीं होता, उस साइड लेके इसको ले जा सकते थे। बट ये माइनस है तो इसको उस साइड लेके जाओ। तो यहाँ पर क्या रहेगा देखो 2x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई, यहाँ पर आएगा तो क्या होगा +y। ठीक है, अब ये फॉर्मूले में ऐसा वैल्यू रखना है कि 9 और y का जो वैल्यू दोनों को प्लस करने पे ऐसा नंबर है जो बाद में 2 से डिवाइड हो। ये हम लोग को सोचना पड़ेगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे इस टाइप का आपको थिंकिंग मिलेगा। ठीक है, सोचने के लिए आपको मजबूर हो जाओगे आप। आपको क्या करना है यहाँ पर देखो y की ऐसी वैल्यू रखो कि 9 और उसको प्लस करने से नंबर है जो 2 से डिवाइड हो। ठीक है, तो चलो मैं 1 रख देता हूँ यहाँ पर, 1 रखूंगा अगर, तो 9 + 1 कितना 10 हो जाएगा।
और फिर 2 से 10 को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, 5 आंसर आ जाएगा। तो ऐसा आपको सोचना पड़ेगा ये, ठीक है। तो चलो ठीक है, 2x इज इक्वल टू 9 प्लस 1 रखा मैंने, y की जगह पे कितना रखा 1। देयर फॉर 2x इज इक्वल 9 प्लस 1 कितना हो गया 10। देयर फॉर x इज इक्वल टू 10 अपॉन 2, कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 5, ठीक है। ऐसा आपको थोड़ा सोच के वैल्यू रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर 5 मिल गया हम लोग को। y की वैल्यू 1 लेने पर x की वैल्यू कितनी आ रही है 5। कोऑर्डिनेट लिखते हैं यहाँ पर, पहले x कोऑर्डिनेट लिखो 5, फिर y कोऑर्डिनेट लिखो 1, ठीक है। ये हो गया हम लोग का सॉल्व। सेकंड हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, सेम यही फॉर्मूला स्टार्ट करो। तो मैं से 9 ड्रॉ करूँ, 2x इज इक्वल टू 9 प्लस, आप देखो अगर 2 रखोगे यहाँ पर आप, तो 9 और 2 कितना होगा 11 होगा। 2 के टेबल में 11 आता है नहीं आता है, तो 3 रख दो। 9 3 कितना होगा 12, और 2 के टेबल में 12 आता है, तो यहाँ पर 3 रखो, ठीक है। आपको सोचना पड़ेगा ये कितना होगा 12। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 12 अपॉन 2, डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 6, ठीक है। ये थोड़ा यहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कितना 3 रखा था मैंने y की जगह पर, तो x की वैल्यू कितनी आई 6, हम लोग को कोऑर्डिनेट मिल गया 6 कॉमा 3, ठीक है। चलो एक और सॉल्व कर लेते हैं, एक और वैल्यू निकालते हैं। कुछ लोग देखो 2 ही कॉलम सॉल्व करते हैं, नो प्रॉब्लम, बट 3 करो अच्छा रहेगा, ग्राफ मस्त बनेगा। 9 प्लस आप कितना रखना चाहते हो, ठीक है। 4 रखोगे तो 9 और 4 कितना होगा 13, 2 के टेबल में 13 आता नहीं है, तो प्रॉब्लम होगा। 5 रख दो, 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 14। देयरफॉर x इज इक्वल टू 14 अपॉन 2, डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो x की वैल्यू मिल गई। y की वैल्यू मैंने 5 रखा, तो x की वैल्यू कितनी आई 7। यहाँ पर हम लोग कोऑर्डिनेट निकाल दिए 7 कॉमा 5। तो दोस्तों आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे इस टाइप के क्वेश्चन आते जाएंगे, आपको सोचना पड़ेगा किससे डिवीजन क्या वैल्यू रखेंगे, किससे डिवाइड हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने कंप्लीट किया, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जैसे मैं बोला ना, आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे थोड़ा क्वेश्चन टिपिकल होता जाएगा, बट नो प्रॉब्लम, मैं हूँ ना। यहाँ पर देखो क्या है, देखो क्वेश्चन 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 दिया हुआ है, ठीक है। क्या करना है, सिंपली यहाँ पर देखो माइनस वाई है ना, इसको साइड कैरी कर लो। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, देखो 3x इज इक्वल टू 2, माइनस वाई आएगा तो यहाँ पर क्या होगा प्लस वाई। ये फॉर्मूला हम लोग को कैरी करना आगे, ठीक है, सॉल्यूशन के लिए। अब आप ध्यान से देखो, y की जगह पे ऐसा वैल्यू रखना है जो 3 के टेबल में है, मतलब इसमें 2 प्लस करके 3 के टेबल में है। चलो आप यहाँ पर 1 रख देता हूँ मैं, ठीक है। तो 2 प्लस 1 कितना होगा 3, और 3 के टेबल में 3 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 हम लोग रख सकते हैं। तो y का वैल्यू मैंने कितना दिया यहाँ पर 1, तो ये हम लोग का हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 2 प्लस 1। 3x इज इक्वल टू 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 3 अपॉन 3, कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना होगा 1। y का वैल्यू मैंने 1 लिया, तो x की भी वैल्यू कितनी आ रही है 1, हमें कोऑर्डिनेट मिल गया 1 कॉमा 1, ठीक है। सेकंड यही फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं हम लोग। सेम देखो कितना है 3x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई। अब यहाँ पर y की जगह पे कोई वैल्यू अज्यूम करो, चलो देखो हम लोग 2 लेते हैं, अगर 2 लिया मैंने तो 2, यहाँ पर 2 ले लिया सपोज, तो 2 प्लस 2 कितना होगा 4। 3 के टेबल में 4 नहीं आएगा, तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे। चलो 3 ले लूँ, तो 3 प्लस 2 कितना होगा 5, वो भी नहीं आएगा, तो कितना ले 4। 4 प्लस 2 कितना होगा 6, और 3 के टेबल में 6 आता है, तो हम ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा आपको सोचना पड़ेगा पहले, ठीक है। x इज इक्वल टू 6 अपॉन 3, कैंसिल आउट करते हैं, कितना आ जाएगा 2, ठीक है। मैंने कितना लिया था यहाँ पर 4, y की वैल्यू मैंने अगर 4 ली, तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 2 आएगी, तो हमें सॉल्यूशन कोऑर्डिनेट मिल गया 2 कॉमा 4। चलो एक और लेते हैं यहाँ पर, सेम यही फॉर्मूला, 3x इक्वल टू 2 प्लस, अब कितना लेना है 5 ले लो। 5 प्लस 2 कितना होगा 7, 3 के टेबल में आता है 7, नहीं आएगा। 6 प्लस 2, अगर 6 लिया 6 प्लस 2 करोगे तो 8, वो भी नहीं आएगा। तो कितना लेना पड़ेगा आपको यहाँ पर, और आप भी दूसरे दूसरे मेथड से माइनस में भी ले सकते हो, बट माइनस वाला प्रॉब्लम देगा, चलेगा ना। 7 ले लो ना, नो प्रॉब्लम। 7 ले लो तो कितना हो जाएगा 3x इज इक्वल टू कितना होगा 9। देयरफॉर x इज इक्वल टू 9 अपॉन 3, कैंसिल आउट करो, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने y की वैल्यू यहाँ पर 7 अज्यूम की, तो x की वैल्यू कितनी मिली, ये कोऑर्डिनेट हम लोग को मिल गया 3 कॉमा 7। चलो दूसरा ग्राफ हम लोग बना देंगे, मतलब इक्वेशन सॉल्व करते हैं सेम इसी मेथड से, ठीक है। ये तो सिंपल है, कुछ नहीं है। माइनस वाई को उस साइड कैरी कर लो, अगर ये प्लस वाई होता तो हम लोग के अच्छे रहते, ठीक है, बट ये माइनस वाई है तो उस साइड ले लो इसको। तो फॉर्मूला बना लो पहले, 2x इज इक्वल टू क्या होगा 3, माइनस वाई आया तो क्या हो गया प्लस वाई, ठीक है।
अब यहाँ पर वैल्यू रखना है, ऐसा वैल्यू रखना है कि 3 प्लस करने पे 2 के टेबल में आए। 1 रख के देखते हैं, 1 रखो तो 1 प्लस 3 कितना होगा 4, 2 के टेबल में 4 आता है, आप रखती हो फटाफट सॉल्व हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 3 प्लस 1, 2x इज इक्वल टू कितना हो गया 4, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 अपॉन 2, कैंसिल आउट करो कितना आ जाएगा 2। तो मैंने कितना लिया था यहाँ पर y की वैल्यू 1 ली थी, तो x की वैल्यू कितनी आई 2, और हमें कोऑर्डिनेट मिल गया 2 कॉमा y। ठीक है, चलो एक और सॉल्व करते हैं। सेम यही फॉर्मूला स्टार्ट करो, 2x प्लस सॉरी 2x इज इक्वल टू 3 प्लस, अब y की जगह पे कितना लिया था मैंने, यहाँ पर 1 लिया था, 2 लेके देखो तो 2 प्लस 3 कितना होगा 5, 2 के टेबल में 5 नहीं आएगा। आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, देखो 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2.5 आएगा, बट वो पॉइंट वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसलिए इजी लो। तो यहाँ पर चलो 3 लेते हैं हम लोग, 3 प्लस 3 कितना होगा 6, 2 के टेबल में आता है 6, यहाँ सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर क्या 6 अपॉन 2, डायरेक्ट मैं कैंसिल आउट कर रहा हूँ, कितना आ गया 3। अगर मैंने y की वैल्यू 3 ली तो x की वैल्यू भी कितनी आ रही है 3 आ रही है, और हमें कोऑर्डिनेट क्या मिल गया 3,0। ठीक है, एक और सॉल्यूशन निकालते हैं हम लोग, 2x इज इक्वल टू 3 प्लस, अब कितना लोगे, ठीक है माइनस में भी ले सकते हो आप। अगर मैं यहाँ पर अभी 3 लिया था, 4 ले लूँ तो 7 5 ले सकते हैं, 5 लीजिए, 5 ले लिया तो क्या होगा यहाँ पर 2x इक्वल टू 5 3 कितना होगा 8, देयरफॉर x इज इक्वल टू 8 अपॉन 2, कैंसिल आउट करो कितना होगा 4। अगर मैंने y की वैल्यू यहाँ पर 5 ली तो x की वैल्यू कितनी आई मुझे 4, और ये हमारा सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, अब दोस्तों क्या होता है ना, हर सर का टीचिंग का मेथड अलग होता है, कोई अलग वैल्यू लेगा तो अलग टेबल आएगा, हर सॉल्यूशन आपको वही मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं वो सर ऐसा बताए ये सर ऐसा बताए, ऐसा कुछ भी नहीं है, और सबका अपना अपना मेथड होता है। मेथड क्या, वो स्टेप वही करना सबको फॉलो, बस यहाँ पर वैल्यू कुछ कोई और लेगा, कोई 0 लेगा कोई 2 लेगा, यहाँ पर थोड़ा टेबल चेंज होगा, बट आपको जो सॉल्यूशन आएगा वो वही आएगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो परफेक्ट है, मतलब आपको वेरिएबल के आंसर आ जाएंगे। तो गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा टिपिकल है, बस कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको कंप्लीट करके दिखा दूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 3x माइनस 4y इक्वल टू -7 है, इसका क्वेश्चन हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले इसको मैं अच्छे से आपको समझाता हूँ कैसे आएगा इसका वैल्यू। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, देखो ये माइनस वाला जो वैल्यू है उसको राइट हैंड साइड में कैरी करो, तो यहाँ पर क्या रहेगा बोलो 3x इज इक्वल टू -7 ऑलरेडी पहले से ही है राइट हैंड साइड में, तो उसको ही पहले लिखना है, -4y साइड कैरी करोगे तो क्या होगा +4y। अब आपको पूरा ध्यान इस y पे रखना है। ठीक है, y पे ऐसी वैल्यू रखनी है कि -7 से उसको प्लस करो या माइनस करो तो 3 के टेबल में आना चाहिए। तो ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर y की जगह पे 1 पुट कर देता हूँ, तो y की जगह पे 1 पुट करोगे तो 4 1 सा 4 हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस होगा, 7 में से 4 माइनस करोगे 3 आएगा, और 3 के टेबल में 3 आता है, आपको सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको सोचना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ नहीं करना, चलो सॉल्व करते हैं। 3x इज इक्वल टू -7 प्लस 4, y की जगह पे कितना रखना हम लोग को 1, यहाँ पर सॉल्यूशन हम लोग को क्या आएगा 3x इज इक्वल टू -7 प्लस 4 1 कितना हो जाएगा 4, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, तो माइनस करना है, इसे माइनस कर दो। 3x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस होगा, 7 में से 4 माइनस करो 3 आएगा, ग्रेटर नंबर 7 है उसका साइन माइनस है तो माइनस लगा दो, 3 को राइट हैंड साइड में कैरी कर लो, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -3 अपॉन 3, कैंसिल करो कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, तो हमारा x का वैल्यू आ गया। अगर मैंने y का वैल्यू 1 लिया, ठीक है ना, तो x की वैल्यू कितनी आई -1, तो हमें कोऑर्डिनेट मिल गया -1,1। ठीक है, ये मैंने पहला वाला सॉल्व करके दिखाया। सेकंड हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सेम यही क्वेश्चन लिख रहे हैं यहाँ पर, फॉर्मूला जो बना लिखा 3x इज इक्वल टू क्या है -7 प्लस 4y। क्वेश्चन हार्ड नहीं है, क्वेश्चन इजी है, बट आपको समझना है। अब यहाँ पर y की जगह पे कुछ ऐसा वैल्यू लो, चलो मैंने 1 लिया था, ठीक है ना, अब यहाँ पर आप कुछ ऐसा वैल्यू लो कि प्लस माइनस करने में जो भी नंबर है 3 से डिवाइड हो, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर -2 ले लेता हूँ। ठीक है ना, -2 देखो, अगर -2 लूंगा तो 4 का 2 भी मल्टीप्लाई करोगे 8 हो जाएगा, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस प्लस होगा तो 8 और 7 प्लस करोगे 15 आएगा, 3 के टेबल में 15 आता है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा हम ले सकते हैं 3x इज इक्वल टू -7 प्लस 4, ब्रैकेट में कितना मैंने ऐसे किया -2, तो y की वैल्यू मैंने यहाँ पर -2 लिया। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं इसको, 3x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 4 दूसरा कितना हो जाएगा 8, माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू कितना प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 15,
ठीक है, दोनों माइनस में तो माइनस लगा दो यहाँ पर। एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, -15, और 3 यहाँ पर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा, कैंसिल कर दो, कितना देगा 5। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5। अगर मैंने वाई की वैल्यू -2 ली तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई यहाँ पर। तो लिख दो 5, और हमें आंसर मिल गया 5, -2। ठीक है, तीसरा वाला कॉलम सॉल्व करते हैं। कुछ लोग 2 ही कॉलम बनाते हैं, नो प्रॉब्लम, बट तीसरा कॉलम भी हम लोग करते हैं। ठीक है, तो गैस फटाफट सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो, सॉरी यहाँ पर -5 आएगा। ठीक है, यहाँ पर -5 मैंने गलती कर दी, यहाँ पर -5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर -5 लिख लो। अगर मिस्टेक होती है इंसान से ही गलती होती है। ठीक है, तीसरा वाला फॉर्मूला भी हम लोग सॉल्व करते हैं इसी फॉर्मूले से, लगा के तीसरा वैल्यू भी निकालते हैं। 3x इज इक्वल टू -7 प्लस 4y। अगर आपको नहीं आ रहा तो आप 2 ही पॉइंट निकाल के छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ग्राफ प्लॉट होगा, बट 3 पॉइंट निकालो तो मस्त ग्राफ बनता है। ठीक है, यहाँ पर देखो 3x, अब यहाँ पर क्या रखोगे वैल्यू। तो अभी मैंने यहाँ पर क्या -2 रखा था, अभी 4 रख सकते हो आप। 4 का टेबल 4 में पढ़ोगे कितना आएगा 16, और ये -7 है तो प्लस माइनस 16 में से 7 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा आपको, और 3 के टेबल में 9 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्व करो इसको। 3x इज इक्वल टू -7 प्लस 4, यहाँ पर मैंने कितना रख दिया 4 रख दिया। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। 3x इज इक्वल टू -7 प्लस है तो प्लस 4, 4 का कितना हो गया 16। यहाँ पर 3x इज इक्वल टू माइनस प्लस क्या होगा माइनस, 16 में से 7 माइनस करें कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, ग्रेटर नंबर 16 इसका साइन प्लस है तो प्लस लगाते भी है। तो एक्स इक्वल टू कितना आएगा 9/3, फिर तीसरा कितना हो जाएगा 9। तो एक्स की वैल्यू हमें मिल चुकी है यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर एक्स वाई की जगह पे कितना लिया था, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई 3, और हमें फाइनली कोऑर्डिनेट मिल गया 3, 4। अभी मेरे पास प्लेस की कमी, मैं इसका भी सॉल्व करके बता रहा हूँ, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 5 का मैंने फर्स्ट टेबल कंप्लीट कर दिया था। ठीक है ना, उस क्वेश्चन का अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, इसका टेबल ये है, कंप्लीट करते हैं। ठीक है ना, तो क्या करना देखते हैं यहाँ पर, पहले पहले इसका फॉर्मूला बनाओ, इजी करो इसको। पाई एक्स इज इक्वल टू -2y को सेट करेंगे, कैरी करोगे तो क्या होगा +2y। ठीक है, प्लस मैंने लगाया नहीं, जी को प्लस भी नहीं लिखा। अब आप इतने समझदार तो हो ही गए, फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। बस क्या करना अभी, खाली y की जगह पे ऐसी वैल्यू रखनी है कि वो 5 के टेबल में आए। ठीक है, तो सिंपल है। अब यहाँ पर पहले क्या रख दो आप, 5 2 10 हो जाता है, यहाँ पर 5 रख दो, वाई की जगह पे कितना रखोगे 5। तो ये 5 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे 10 आएगा, और 5 2 10 हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 2, वाई की जगह पे कितना रखा मैंने 5 रखा है। ठीक है, देयरफॉर 5x इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 10 हो गया। तो x इज इक्वल टू क्या होगा 10/5, कैंसिल करो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने y की वैल्यू कितनी दी थी 5, तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी दी मैंने 5, तो x की वैल्यू कितनी है मुझे 2, यहाँ पर 2 गया, हमें कोऑर्डिनेट मिल गया 2, 5। ठीक है, फर्स्ट वाला सॉल्व हो गया। सेकंड वाला कॉलम की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अभी कुछ -5 कर दो, और क्या, थोड़ा इतने को स्मार्ट हो नहीं सकते तुम लोग। 5x इज इक्वल टू कितना है 2y है, सेम यही फॉर्मूला है। अब यहाँ पर -5 ले लो, माइनस में वैल्यू आएगा, नो प्रॉब्लम। 5x इज इक्वल टू 2, यहाँ पर -5 ले लो, 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा देखो, तो -10 हो जाएगा। 5 को कैरी करो सेट, तो -10/5, 5 2 10, तो कितना आएगा -2। सेकेंड वैल्यू भी आ गई हमें, कितनी आ गई, मैंने वाई की जगह पे कितना दिया -5, तो आंसर कितना आ गया -2। यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या आएगा -2, -5। ठीक है, अब थर्ड वाला सॉल्व करते हैं। सेम फॉर्मूला यूज करना है, 5x इज इक्वल टू 2y। अब y की जगह पे क्या दें, ऐसा नंबर लो तो 5 से डिवाइड हो। ठीक है, अगर तुम लोग 3 लेते हो तो 6 आएगा, डिवाइड करोगे तो नहीं आएगा। एक काम करते हैं, और क्या दूसरा कुछ ले सकते हो, जीरो भी ले सकते हो, 0 × 2 करोगे 0 होगा, 5 आएगा 0 तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, मतलब वो ओरिजिन से पास होगा, तो आप 0 भी लेके कर सकते हो। और दूसरा कुछ सोचो, अगर मैं यहाँ पर 6 2 12 लिया तो वो भी नहीं आएगा, क्या लूँ, 5 ऑलरेडी ले चुका हूँ। 10 ले सकते हो तुम लोग, बट 10 बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ग्राफ पे प्लॉट करने में प्रॉब्लम आएगा आपको। ठीक है, और कुछ क्या दूसरा, और क्या ले सकते हो, सोचो जरा। चलो 0 ले लेते हैं, सबसे सिंपल रहेगा। ठीक है, 10 भी लेके कर सकते हो आप, 10 लेके करोगे तो आपको ईजी हो जाएगा। ठीक है ना, चलो 10 ले लेते हैं हम लोग। 5x इज इक्वल टू 2,
मल्टीप्लाई 10, देयरफॉर 5 की वैल्यू कितना हो गया 20 हो गया, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 अपॉन 5, कैंसिल आउट करो कितना आ जाएगा 4, तो x की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, और मैंने y इज इक्वल टू कितना दिया यहाँ पर 10 दिया, तो y इज इक्वल टू 10 दिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, ये हो गया 4, 10। ठीक है, अब इसका जवाब आप इजीली प्लॉट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 5 मिनट में कंप्लीट कर लिया, तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। सेम उसी है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर देखो 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, सबसे पहले फॉर्मूला बनाओ। 2x को ऐसे रखता हूँ मैं, माइनस 3y को राइट हैंड साइड में कैरी करो तो क्या होगा 4 प्लस 3y हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर y की वैल्यू रखना हमें, y की वैल्यू ऐसे रखो कि बाद में 4 से प्लस करने पर 2 के टेबल में आए। अगर मैं 1 रखता हूँ तो 3 बजा 3 होगा, 4 3 7 हो जाएगा, और 7 2 के टेबल में नहीं आता। 2 रख के देखो, 2 रखूंगा तो 3 2 6 होगा, और 4 प्लस 6 10 होगा, 2 के टेबल में 10 आता है, तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी दूंगा 2 दूंगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। 2x इज इक्वल टू 4 प्लस 3, कितनी वैल्यू रखा मैंने 2 रखा, सेम। 2x इज इक्वल टू 4 प्लस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर 10, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 अपॉन 2, कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, हमें फर्स्ट वैल्यू मिल गई यहाँ पर, एक्स 5 आ गया, यहाँ पर जो 5 कॉमा 2। ठीक है, सेकंड वाला सॉल्व करते हैं, सेकंड कॉमन सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला यही रहेगा 2x इज इक्वल टू 4 प्लस 3y। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर जीरो लेता हूँ तो 3 का टेबल जीरो में पढ़ोगे जीरो हो जाएगा, 4 2 के टेबल में 4 आता है, तो मैं जीरो रख सकता हूँ y के जगह पर। ठीक है, यहाँ पर ले लिया 2x इज इक्वल टू 4 प्लस 3, जीरो ले लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 4, ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अभी 2 के टेबल में 4 आता है। ठीक है, 2 को कैरी करते हैं राइट हैंड साइड में, x इज इक्वल टू 4 अपॉन 2, कैंसिल आउट करो कितना आ गया 2 आ गया, तो जीरो ले लेते हैं, x की वैल्यू कितनी आई 2, यहाँ पर हो गया 2 कॉमा 0। ठीक है, थर्ड वाला हम लोग सॉल्व करते हैं, यही फॉर्मूला सेम, 2x इज इक्वल टू 4 प्लस 3y। अब कितनी ले वैल्यू यहाँ पर, माइनस 2 लेते हैं, माइनस 6 होगा, तो माइनस 2 आ जाएगा, 2 के टेबल में आता है, तो यहाँ पर देगा 2x इज इक्वल टू 4 प्लस 3, y की जगह पे कितना होगा -2, यहाँ पर लिख देता हूँ पहले -2। ठीक है, सॉल्व करो इसको, 2x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस क्या होगा माइनस 3 टू क्या होगा 6, यहाँ पर हो गया 2x इज इक्वल टू 4 में से 6 माइनस के कितना आएगा -2, 2 को कैरी करो राइट हैंड साइड में, तो x इज इक्वल टू -2 अपॉन 2, कैंसिल आउट करो कितना आएगा -1। तो दोस्तों ये हम लोग ने इस इक्वेशन का पूरा टेबल हमने सॉल्व कर लिया, कोऑर्डिनेट क्या मिल गया -1 कॉमा -2। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ये टेबल आपको फिल करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड इक्वेशन का टेबल हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 है, फर्स्ट वन हमने सॉल्व कर लिया था, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है। माइनस एक्स को राइट हैंड साइड में कैरी करो, फॉर्मूला बना लो सबसे पहले मस्त एकदम, 3y इज इक्वल टू 4, माइनस एक्स पे साइड लाओगे तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स हो जाएगा। बस आपको एक्स की जगह पे ऐसी वैल्यू रखनी है कि 4 के साथ में प्लस करो या माइनस करो, 3 के टेबल में आना चाहिए। तो कितना, चलो 2 रख देते हैं, इजी है, तो 3y इज इक्वल टू 4 प्लस 2 रख दिया मैंने, 4 पे कितना होगा 6, तो 3y इज इक्वल टू कितना होगा 6, 3 के टेबल में आता है, यहाँ पर जो 6 अपॉन 3 कैंसिल आउट करो कितना आ जाएगा इसका आंसर 2, फर्स्ट वैल्यू मिल गई मुझे। तो अभी यहाँ पर x की वैल्यू मैंने रखी है, x की वैल्यू कितनी रखी है मैंने 2, तो y की वैल्यू कितनी 2 मिली, और हमारा कोऑर्डिनेट कितना आ गया 2 कॉमा 2। ठीक है, सेकंड वाला सॉल्व करते हैं, सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला ऑलरेडी जो बना है वही लो, 3y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स। अब क्या रखोगे -1 रख दूँ, तो 4 में से 1 माइनस करोगे 3 आएगा, 3 के टेबल में आता है। ठीक है ना, तो एक्स के जगह पे -1 रखूंगा। चलो देखो अब यहाँ पर 3y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स के जगह पे क्या मैंने पुट किया -1, तो यहाँ पर 3y इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस क्या होगा -1, तो 3y इज इक्वल टू कितना हो गया 3, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 अपॉन 2, कैंसिल करोगे कितना आ जाएगा 1, -1 लिए, तो y की वैल्यू कितनी आई 1 आई, यहाँ पर भी तो कोऑर्डिनेट -1 कॉमा 1,
ठीक है, तीसरा हम लोग सॉल्व करते हैं। तीसरा कॉलम सेम यही फॉर्मूला ले लो 3y इक्वल टू 4 प्लस एक्स, 3y को एज इट इज रखो 4 प्लस। अब नेक्स्ट की जगह पे क्या रखोगे जो 3 के टेबल में आए, 5 रखते हो, 5 रखोगे तो 5 प्लस 4 कितना होगा 9, 3 के टेबल में आता है। चलो 5 रख दो, सस्ता सस्ता नंबर ढूंढो। ठीक है, 3y इक्वल टू 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा 9। चलो 3 को कैरी करो तो y इक्वल टू क्या होगा 9 अपॉन 3, कैंसिल आउट करो कितना हो जाएगा 3। तो मैंने x की जगह पे यहाँ पर क्या रखा था 5, अच्छे से लिखता हूँ इसको 5, और y की वैल्यू कितनी है 3, और हमें कोऑर्डिनेट क्या मिल गया 5,3। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से वन प्रैक्टिस सेट 1.2 का मैंने सब क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। आपको फिर भी कुछ डाउट है आप कमेंट करो, मैं आपको डीपली बताऊंगा उसको। ठीक है ना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपने नेक्स्ट वीडियो में 1.3 में आपको समझाऊंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।